सी यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि यू आर ए योगा टीचर एंड नॉट अ फिक्सर। हमको ऐसा लगता है कि कोई अगर बहुत ही उदास होके आया है, कोई किसी चीज़ से बहुत हताश होके आया है, यू हैव टू फिक्स देम। नो, you can have the best alignment knowledge, you can demonstrate an advanced asana or practice an advanced asana very beautifully, or you can chant a Sanskrit mantra very clearly. But if you don't know the soft skills, then your students are not going to stay. Because ultimately, yoga teaching is less about asana, more about people. And people only stay where they actually feel seen, where they feel heard and where they feel safe. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में which you need to master if you want to become a yoga teacher or you are already a yoga teacher. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल। सी स्टूडेंट्स को ना बड़े बड़े फिलॉसफी लेक्चर क्लासेस नहीं चाहिए। आप देखेंगे अगर आप टीटीसी या कोई भी दूसरा कोर्स करते हैं, सबसे बोरिंग लोगों को लगता है फिलॉसफी क्लासेस, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे टीटीसी स्कूल्स में ऐसा होता है कि सबसे इंटरेस्टिंग लगता है फिलॉसफी क्लासेस। क्यों, कैसे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल, कि वो कितना क्लैरिटी के साथ आपको एक बोरिंग से बोरिंग या एकदम टफेस्ट टॉपिक को जो है इजीली समझा पाता है। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट enrolling for a TTC, this actually matters a lot. And if you are a student doing yoga practice under some teacher, वो टीचर का कम्युनिकेशन स्किल जितना अच्छा होगा ना, आपका आसना प्रैक्टिस उतना ज़्यादा जो है काम होगा, आपका नर्वस सिस्टम उतना ज़्यादा जो है कामनेस की तरफ जाएगा। एंड दैट्स द मेन गोल ऑफ डूइंग अ योगा प्रैक्टिस या फिर डूइंग अ योगा क्लास, राइट? तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना ऑन पॉइंट होना चाहिए, आपके क्यूज़ इतने ऑन पॉइंट होने चाहिए कि आप फंबल ना करें। आप जब क्यूज़ दे रहे हैं, आप जब क्लास ले रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो एक अच्छा योगा क्लास तभी होता है जब स्टूडेंट को आपकी तरफ देखना ना पड़े, वो बस सुन के, आपके क्यूज़ को सुन के वो जो है आसना कर सकता है। आपने हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा, 1 मिनट के अंदर या जो है 90 सेकेंड्स के अंदर मैं कैसे जो है क्यूज़ देती हूँ, और वो ऑन पॉइंट क्यूज़ होते हैं। और ऐसे ही होने चाहिए कि एकदम मिनिमम वर्ड्स में, 3-4 वर्ड्स में आपको ऑन पॉइंट क्यूज़ देने हैं, ताकि वो स्टूडेंट जो है समझ जाए एंड वो प्रैक्टिस कर सके। सेकेंड, ऑब्जर्वेशन, वॉच बिफोर यू करेक्ट। सी, अ स्किल्ड योगा टीचर एक्चुअली हैव द शार्पेस्ट आईज। हम बोलते हैं कि क्रिस्टल क्लियर क्यूज़ होना चाहिए एंड ईगल लाइक आईज होना चाहिए। ईगल जैसे एकदम ऊपर से भी देख सकता है ना कि उसका शिकार कहाँ पे है, और वो ऑन पॉइंट आके उसके शिकार को जो है फिर जो है ले लेता है। वैसे ही आपके आईज़ भी ऐसे होने चाहिए कि आप एक ऑनलाइन ग्रुप सेटिंग में भी अगर क्लास करवा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट यहाँ पे गलत कर रहा है, या उसका पॉस्चर यहाँ पे और सही हो सकता है, या थिंग्स लाइक दैट। तो आपके आईज़ से कोई बच के नहीं जाना चाहिए, किसी को इंजरी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, एम्पैथी। टीच ह्यूमन्स नॉट बॉडीज। सी, every day will not be equal. Some days some students will come heartbroken, कोई fear के साथ आएगा, कोई बहुत disappoint होके, बहुत angry होके आएगा। You need to be empathetic as a yoga teacher, कि आप उनको जो है empathy के साथ, compassion के साथ जो है teach करें, ताकि they feel safe around you. And that's the main actually goal of taking a yoga class, कि आपका क्लास करने के बाद जो स्टूडेंट है, जो क्लाइंट है, उसको अच्छा फील हो एंड दे फील ब्लेस्ड टू हैव यू। फोर्थ, कॉन्फिडेंस विदाउट ईगो। सी, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एज अ योगा टीचर, बट वो कॉन्फिडेंस ना ईगोइस्टिक आप ना लगो, वो ध्यान देना है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक थिन लाइन होता है जो हर योगा टीचर क्रॉस कर लेता है, वो नहीं करना चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोले तो इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से ऐसा तो नहीं है कि हर कोई सब्सक्राइबर आपको जो है मतलब फॉलो करने के उसमें ही जो है सब्सक्राइब करके बैठा है, नहीं होता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आपको थोड़ा सा जो है पिंच करने के लिए भी बैठे होते हैं। तो बहुत बार ऐसे हमारे साथ हुआ है कि उनको गलत नॉलेज है चीज़ का, बट दे आर सो मच ओवर कॉन्फिडेंट कि आप जो सही कर रहे हैं वहाँ पे भी आके वो झगड़ा कर रहे हैं लिटरली कि यू आर नॉट करेक्ट, यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, यू डोंट नो दैट। ये बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे साथ। सो दिस एक्चुअली शोज़ कि जो योगा टीचिंग का जो ट्रू एसेंस है ना, उसी को खो के बैठे हैं भाई। मतलब कभी कभी मैं जब मेरी टीम मेरे को बोलती है, मेरे को हंसी आता है इन चीज़ों पे कि किस बात का योगा टीचर बोल रहे हैं हम अपने आप को, जब हम ईगो को ही छोड़ नहीं पा रहे पीछे। और यहाँ पे आपको किसी को मतलब ये दिखाना नहीं है कि यू नो मोर देन दैट वेरी पर्सन, यू नो यू आर द ओनली करेक्ट वन एंड ऑल। मेरे को एक सिंपल चीज़ समझ नहीं आता कि द गोल ऑफ योगा प्रैक्टिस इज़ टू हैव अ सेफ प्रैक्टिस। नो, the goal of yoga practice is to make our nervous system calm, to make ourselves feel good, right? It's not about कि रूल्स, अरे ये ऐसा ही है, वृक्षासन में हाथ ऊपर ही है तो ऊपर ही है। जिसको फ्रोजन शोल्डर है वो ऊपर नहीं लेके जा पा रहा है, बट बहुत सारी योगा टीचर्स ऐसे करते हैं, नहीं नहीं ये रूल ऐसा है। ये सब नहीं करना है। यू हैव टू, मैंने बोला ना, ट्रीट एवरीबडी लाइक कि मतलब आप किसी इंसान को ट्रीट कर रहे हैं, किसी बॉडी को नहीं। जब आप ये डिफरेंस समझ जाएंगे ना, आपका ईगो जो है वो रास्ता छोड़ देगा। और जैसे ही ईगो रास्ता छोड़ता है उसी टाइम आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जगह पे आता है। सो बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ईगोइस्टिक। वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। 5th, एडेप्टेबिलिटी। लिसन टू द रूम। सपोज ये ऑनलाइन सेटअप में तो नहीं होता, ज़्यादातर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में या इवेंट्स में ये होता है। तो सपोज यू वेंट फॉर अ गवर्नमेंट इवेंट एंड पहले आपको बोला गया कि मैम आपको ना 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, 1 घंटे के लिए आप एक योगा क्लास ले लीजिए। तो आप उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करके आएंगे अपने आप को। जैसे ही आपने क्लास स्टार्ट किया, 20 मिनट्स बाद कोई आके आपके कान में बोल सकता है कि मैम आप रैप अप कीजिए, हमारा बाकी भी प्रोग्राम है। उस टाइम पे बहुत सारे योगा टीचर्स को मैंने देखा है कि वो घबरा जाते हैं कि अरे अभी तो सूर्य नमस्कार करवाया, अभी कैसे क्या करूँ, क्या ऐसे हो जाता है। यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी काम आता है और ये मेरे साथ बहुत हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में जा रहे हैं तो ये दिस इज़ वेरी कॉमन, वेरी नॉर्मल। इसमें उतना ज़्यादा कुछ मतलब शॉकिंग नहीं लगता मेरे को। तो दिस इज़ एक्चुअली वेयर योर एडेप्टेबिलिटी स्किल जो है काम आता है। सेकंड है कि आप जब एक ऑफलाइन क्लास लेने जाते हैं, सपोज विंटर्स में, और एक आप जो है वुमेन स्पेशल बैच ले रहे हैं, सपोज 3-4 लोग ही आए हैं और इन 3-4 लोगों को सेम जो है प्रॉब्लम है। सपोज अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, या ऐसा हो रहा है कि दे डोंट वांट टू प्रैक्टिस एनी हाई इंटेंसिटी जो है फ्लो टुडे, दे वांट टू गो स्लो। बट आप अपने माइंड में हाई इंटेंसिटी क्लास डिज़ाइन करके आए हैं। उसी टाइम पे यू हैव टू एक्चुअली चेंज योर क्लास सेटअप अकॉर्डिंग टू द रूम, अकॉर्डिंग टू व्हाट योर क्लाइंट्स एक्चुअली वांट्स, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रूम। तो ये यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट, इमोशनल रेगुलेशन। योर एनर्जी सेट्स द टोन। सी, हम योगा टीचर्स हैं, उसके साथ हम ह्यूमंस भी हैं। यू हैव टू, वी ऑल हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी दुख होता है। तो सपोज़ मेरा क्लास अभी 4 बजे से है और 3:30 बजे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत भयंकर गुस्सा आया और मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर है या 10 मिनट है अपने गुस्से को जो है सेटल डाउन करने के लिए, ताकि मैं क्लास अच्छे से ले सकूं। ये स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सको। आपके अंदर चाहे तूफान फट रहा है या जो भी चल रहा हो आपके अंदर, वो क्लास में नहीं दिखना चाहिए। क्लास में यू आर अ प्रोफेशनल, आपका एनर्जी ही आपके क्लास का टोन सेट करता है। बहुत सारे योगा क्लासेस में, एक्चुअली मैंने बहुत सारे योगा क्लासेस अटेंड किए हैं जहाँ पे टीचर को अचानक से किसी बात पे गुस्सा आया और वो टीचर हाफ में ही क्लास छोड़ के चला गया।
तो ये सब बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है और ये सब दिखाता है कि यू डोंट हैव होल्ड ऑन योर इमोशंस। ये नहीं होना चाहिए ना, ये आप एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हाँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं लेना है आपको, बाउंड्रीज आप सेट करना है, बट यू आर द लीडर ऑफ योर क्लास। यू हैव द राइट कि कैसा टोन होना चाहिए क्लास का, कैसा मॉड्यूल होना चाहिए क्लास का, नॉट द अदर वे अराउंड। नेक्स्ट, पेशेंस। ग्रोथ टेक्स टाइम। हर एक स्टूडेंट जो है डिफरेंट लेवल्स पे होगा, हर एक स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होगा। बहुत सारे लोग जो है सपोज आप एक ओल्ड एज का एक बैच ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको स्लो जाना पड़ता है। बहुत सारे वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनका लर्निंग स्टाइल स्लो है, एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद देम। वहाँ पे आप अगर इम्पेशेंट हुए, यू आर गोइंग टू लूज योर डिग्निटी। वो नहीं होना चाहिए। सेम एक जैसे हमारे एज के जो है बैचेस अगर आप लेते हैं, वहाँ भी होता है, क्योंकि हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर किसी का जो है कैपेबिलिटी ग्रास्प करने का डिफरेंट होता है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बी पेशेंट एनफ कि आप पेशेंटली उनको डील कर सके, उनको टीच कर सके, एंड दिस इज एक्चुअली मेक्स और ब्रेक्स योर इमेज एज अ योगा टीचर। लास्ट, बाउंड्रीज मीन्स लव विथ लिमिट्स। See, you have to accept it कि you are a yoga teacher and not a fixer। हमको ऐसा लगता है कि कोई अगर बहुत ही उदास होके आया है, कोई किसी चीज़ से बहुत हताश होके आया है, you have to fix them। No, you don't have to do anything, you just have to guide them, कि you just have to make them feel कि मैं हूँ, and you are in a safe space। जब हम लोगों को ना एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं ना, उनका हार्ट, उनका इमोशंस उसी जगह पे एक्चुअली सेटल डाउन होके चीज़ें अपने आप ही वर्कआउट करने लगता है उनके लिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सो स्टॉप बीइंग अ फिक्सर, मेंटेन योर बाउंड्रीज बट विथ लव। किसी के साथ जो है सख्ती से पेश नहीं आना है, बदतमीज़ी से नहीं पेश आना है, डिसरेस्पेक्टफुली पेश नहीं आना है। शुरू से ही अपना बाउंड्रीज बना लीजिए, और कोई अगर आपके उन बाउंड्रीज को जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हाथ जोड़कर बोलिए कि हेलो मैम, आई थिंक माई क्लासेज आर नॉट फॉर यू, यू कैन जस्ट गो फॉर द अदर क्लासेज एज वेल। बस दैट्स इट। और ऐसे देखिए, एज ए योगा टीचर आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इट्स अप टू यू हाउ यू डील विद दैट डिसरिस्पेक्ट, एंड उसी से आपका डिग्निटी और आपका ग्रेस बना रहता है। सी व्हाट आई फील कि दिस सॉफ्ट स्किल्स जो मैंने अभी बोले हैं ना, this actually makes a yoga instructor into a yoga teacher. So if you want to become a yoga teacher, ये सारे soft skills आपको जो है master करना आना ही चाहिए। Like you have to have proper hold of all of these soft skills. कोई भी एक नहीं, all of this. And if you want to learn all of these things very deeply, in depth में, मेरे guidance के अंडर में, you can consider joining our online yoga TTC। हम 200 hours and 500 hours TTCs conduct करते हैं, and we are affiliated under the Indian Yoga Association। If you are already a TTC graduate, you don't want to do any more TTCs अभी और, तो you can consider joining our weekend workshops जो हर Saturday Sundays को होता है, and इसकी जानकारी आपको हमारे YouTube community posts पे मिल जाएंगी। और ये सारे जो है वर्कशॉप TTCs पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट का नहीं है बिल्कुल भी। सो टू रजिस्टर फॉर एनी ऑफ दिस सर्विसेज, यू कैन कॉल आवर टीम ऑन दिस वेरी नंबर एंड रजिस्टर योरसेल्फ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।